आप सभी लोगों का मेरे चैनल चल पड़ते हैं पर स्वागत है। पिछले के वीडियो में हमने पढ़ा था पार्टनरशिप किसे कहते हैं। आज हम पढ़ेंगे कि पार्टनरशिप डीड किसे कहते हैं, यानी कि साझानामा। आइए पढ़ते हैं। पार्टनरशिप डीड यानी कि साझानामा। पार्टनरशिप कम्स इनटू एग्जिस्टेंस एज ए रिजल्ट ऑफ एग्रीमेंट अमॉन्ग द पार्टनर्स। यानी कि पार्टनरशिप कब होता है? जब दो या दो से अधिक पार्टनर्स के बीच में एग्रीमेंट होता है, यानी कि वो किसी व्यवसाय को करने के लिए एग्रीमेंट करते हैं, तो उसे हम लोग कहते हैं पार्टनरशिप। ठीक है, तो द एग्रीमेंट कैन बी आइदर ओरल और रिटेन। और इन पार्टनर्स के बीच में जो एग्रीमेंट होता है वो या तो आपस में मुंह के द्वारा बातचीत करके, यानी कि आपसी बात करके, यानी कि बिना किसी कागज़ में लिखे हुए भी हो सकता है, या फिर लिखित भी हो सकता है, यानी कि रिटेन भी हो सकता है। यानी कि पार्टनरशिप में जो एग्रीमेंट होता है वो बिना लिखे आपसी समझदारी से भी हो सकता है या फिर लिखित भी हो सकता है। The Partnership Act does not require that the agreement must be in writing. पार्टनरशिप एक्ट कहता है कि जो एग्रीमेंट होता है पार्टनर्स के बीच में वो ज़रूरी नहीं कि लिखित ही हो, वो बिना लिखित भी पार्टनरशिप एग्रीमेंट हो सकता है। But wherever it is in writing, the document which contains terms of agreement is called partnership deed. लेकिन अगर किसी पार्टनरशिप बिजनेस में रिटन एग्रीमेंट है, यानी कि लिखित में एग्रीमेंट है कि वो पार्टनरशिप कर रहे हैं और व्यवसाय को चलाएंगे और उसमें क्या क्या वो करना चाहते हैं, तब अगर वो लिखित रहता है तो उस समय उस लिखित एग्रीमेंट को हम लोग कहेंगे पार्टनरशिप डीड। ठीक है, यानी कि पार्टनरशिप एक्ट कहता है कि पार्टनरशिप में हम बिना लिखे भी व्यवसाय कर सकते हैं, लेकिन अगर लिखित होता है और आपसी समझौता होता है कि हमको क्या करना है, तो उस लिखित डॉक्यूमेंट को ही हम लोग पार्टनरशिप डीड कहते हैं। इस पार्टनरशिप डीड में होता क्या क्या है? इट जनरली कंटेन्स द डिटेल्स अबाउट ऑल द एस्पेक्ट अफेक्टिंग द रिलेशनशिप बिटवीन द पार्टनर्स, इंक्लूडिंग द ऑब्जेक्टिव ऑफ बिजनेस, कंट्रीब्यूशन ऑफ कैपिटल बाय ईच पार्टनर, रेशियो इन विच the profits and losses will be shared by the partners, and entitlement of partners to interest on capital, interest on loans. पार्टनरशिप डीड में होता क्या है? पार्टनरशिप डीड में ये होता है कि पार्टनरशिप उन लोगों के बीच में जो रिलेशन है वो किस प्रकार प्रभावित होगा, वो जो पार्टनरशिप बिजनेस किए हैं उनके ऊपर क्या क्या इफेक्ट आएंगे या फिर उनको क्या क्या काम करना पड़ेगा। ठीक है, उनके रिलेशन के बीच में जो भी ज़रूरी बात होती है उस पार्टनरशिप डीड में व्यवसाय से संबंधित किया जाता है। जैसे कि उस पार्टनरशिप डीड में क्या रहेगा, उस व्यवसाय का उद्देश्य, ऑब्जेक्टिव ऑफ बिजनेस, उस व्यवसाय का उद्देश्य क्या होगा, कंट्रीब्यूशन ऑफ कैपिटल बाय ईच पार्टनर, प्रत्येक पार्टनर के द्वारा कितना कितना कैपिटल यानी कि पूंजी दिया जाएगा, रेशियो इन विच द प्रॉफिट एंड लॉसेस विल बी शेयर्ड बाय द पार्टनर्स, और वह व्यवसाय करने के बाद में उससे होने वाला जो मुनाफा या नुकसान है वो पार्टनर्स के बीच में किस रेशियो में विभाजित, यानी कि किस किस रेशियो में उनको वो प्रॉफिट या लॉस का भाग मिलेगा। Ratio in which the profits and losses will be shared by the partners, and entitlement of partners to interest on capital, interest on loans, etc. और साथ में वह जो पार्टनर्स है उन लोगों ने जितना भी कैपिटल दिया है या फिर जितना भी लोन दिया है बिजनेस को, व्यवसाय को, उस पार्टनरशिप फर्म को, उस कैपिटल के ऊपर में और उस लोन के ऊपर में उनको कितना इंटरेस्ट मिलेगा, और भी बहुत सारी बातें जो है पार्टनरशिप डीड में लिखी रहती हैं, उसे ही हम लोग पार्टनरशिप डीड कहते हैं। द क्लॉज ऑफ पार्टनरशिप डीड कैन बी अल्टर्ड विद द कंसेंट ऑफ ऑल द पार्टनर्स। पार्टनरशिप डीड में जितनी भी क्लॉजेज होते हैं, जो भी पॉइंट्स लिखे हुए रहते हैं जिसके ऊपर में सभी पार्टनर्स एग्री होते हैं कि हाँ ठीक है हम इसे मानकर ही व्यवसाय को चलाएंगे, उस पार्टनरशिप क्लॉज में कुछ कुछ क्लॉजेज या सभी क्लॉजेज जो है बदले जा सकते हैं। लेकिन कब बदले जा सकते हैं? जब सभी पार्टनर्स उस क्लॉज को बदलना चाहे, यानी कि सभी पार्टनर्स की सहमति होनी चाहिए तब, यानी कि पार्टनरशिप डीड के क्लॉज को हम लोग बदल सकते हैं, मतलब पार्टनर्स बदल सकते हैं आपसी सहमति के बाद। The deed should be properly drafted and prepared as per the provisions of Stamp Act and preferably registered with Registrar of Firms.
जो पार्टनरशिप डीड है वो बहुत अच्छी तरीके से ड्राफ्ट करना चाहिए, यानी कि बहुत अच्छी तरीके से बनाना चाहिए। और किस प्रोविज़न के अंदर उसको तैयार करना चाहिए? स्टाम्प एक्ट के अंदर। जब वो अच्छी तरह से तैयार हो जाए पार्टनरशिप डीड सभी बातों को लिखने के बाद, और उसको रजिस्टर करना चाहिए किसके पास जाकर? रजिस्ट्रार ऑफ फॉर्म्स के बाद। ठीक है, तो इस वीडियो में हमने समझा कि पार्टनरशिप डीड किसे कहते हैं। पार्टनरशिप डीड में वो सभी बातें होती हैं जो कि पार्टनर्स जो है सहमत होते हैं उन सब बातों को मानने के लिए, क्योंकि उसमें व्यवसाय का उद्देश्य रहता है, कौन से पार्टनर कितना कैपिटल देंगे, किस पार्टनर्स को कितना रेशियो में, किस रेशियो में प्रॉफिट और लॉस मिलेगा, और किस पार्टनर्स को, यानी कि सभी पार्टनर्स को कितना इंटरेस्ट मिलेगा कैपिटल के ऊपर में, या फिर उनके द्वारा दिए गए लोन के ऊपर में कितना इंटरेस्ट मिलेगा। पार्टनरशिप डीड में जो भी क्लॉजेज है अगर उसको बदलना है तो सभी पार्टनर्स की सहमति होनी ज़रूरी है। और पार्टनरशिप डीड को बनाते समय अच्छी तरह उसको ड्राफ्ट करना चाहिए एज पर स्टैम्प एक्ट, और उसको रजिस्टर करना चाहिए रजिस्ट्रार ऑफ फर्म्स के पास। उम्मीद है कि मेरे आज के इस वीडियो से आप लोग पार्टनरशिप डीड को अच्छी तरह समझ पाए होंगे। आपसे अनुरोध है कि मेरे इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं ताकि आपको आने वाला सभी वीडियो प्राप्त हो। धन्यवाद।